एक का नाम सलीम था, एक का नाम अयूब। हम लोगों को मारना बहुत आसान होता है ना। हेलो। अ, अभी आप लोगों ने एक सीरीज़ देखी होगी तांडव, जिसके ऊपर ये कंट्रोवर्सी भी बहुत हो रही है कि कुछ हिंदू से रिलेटेड, कि कुछ उसमें ऐसा आपत्तिजनक दिखाया गया कि जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। बट उसमें एक और चीज़ भी है जो मैं आज सीरीज़ देख रहा था तब मुझे उसमें देखने को मिला कि उसमें जब फर्स्ट एपिसोड में ही ये था कि 3 मुस्लिम स्टूडेंट्स को मारने के लिए पुलिस वालों को बोला गया और उसके बाद वो 2 लोगों को मार भी देते हैं और एक को कॉलेज से अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद होता क्या है, जो शिवा नाम का स्टूडेंट है वो वहाँ मिलने जाता है तो वो बोलता है कि जिससे अरेस्ट किया है वो बोलता है कि हम मुस्लिम हैं और हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो मैं सिर्फ एक पॉइंट ये करना चाहता हूँ कि क्या इसके जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी हैं, ये अली अब्बास ज़फ़र जो भी हैं, क्या इन्होंने ये स्पेसिफिक ये पॉइंट इसमें डाल के अपना थॉट इंजेक्ट करने की कोशिश की गई है कि सिर्फ मुस्लिमों के साथ ही ऐसा होता है? वो लोग तो कोई भी हो सकते थे, प्रोटेस्ट में खड़ा तो कोई भी हो सकता है, पर ये इतना हाईलाइट क्यों करा गया है कि मुस्लिमों के साथ होता है, हम माइनॉरिटीज़ हैं, हम ये हैं। अगर देखो तुम माइनॉरिटीज़ हो फिर भी तुम सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स इंडिया में हैं, और उसके बाद भी अगर कहीं और किसी देश में किसी हिंदू के साथ कुछ होता है तो तुम तो तब भी प्रोटेस्ट करने नहीं आते हो। गुड़गांव में राजस्थान में कुछ जो मुस्लिम ज़्यादा, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे इतना कन्वर्जन हिंदुओं का हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो ये सब वहाँ होता है तब कोई हाईलाइट करने क्यों नहीं आता है ऐसे? और मतलब पहले तो चलो किताबों में पढ़ाया जाता था हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मतलब ये हमें पढ़ाया जाता है, बस इंजेक्ट करा जा रहा है अपना एक थॉट कि हाँ भाई तुम लोग हो, तुम लोग ये करते हो, हम तो माइनॉरिटीज़ हैं। माइनॉरिटीज़ क्या होता है? तुम जिस देश में रहते हो तुम उसी देश में अगर इस तरीके से अफवाहें फैलाओगे, और अफवाहें तो छोड़ो, जो सच का बेस चल रहा है, जो जितने हिंदुओं को कन्वर्स किया जा रहा है, तो उनका कुछ नहीं है। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है कि तुम्हारे साथ ही गलत हुआ है तो दूसरे के साथ कोई गलत हुआ ही नहीं है। तो इतना इसको हाईलाइट नहीं कीजिए। और सारे के सारे लोग हैं कि जो हाँ ठीक है, बच्चे देखते हैं, कोई नई पीढ़ी देखती है, वो जो मान लीजिए अभी टीन एज में 10 से 13 या 16 साल की उम्र के इस एज के ग्रुप है, तो उन्हें नहीं समझ में आता क्या चल रहा है। आपने उन्हें दिखाया, उनके दिमाग में एक वो डायलॉग बस गया कि माइनॉरिटीज़ के साथ होता है, वो फिर अपने लेके बड़ा हो जाता है कि भैया हम ही हैं जो गलत करते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि ताली एक हाथ से ही बज रही हो, दूसरा तो कुछ कर ही ना रहा हो। तो जब ऐसा है नहीं कि ताली हाथ से बज नहीं रही है, तो आप एक तरफ से ही अपने आप को इतना लाचार और बेपरवाह तो दिखाइए मत कि हाँ हम ही सबसे कमज़ोर हैं। बहुत से हिंदूज़ हैं जो इस वजह से आज बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हिंदू भी ना बोलो चाहे किसी भी कास्ट का बोल लो, पर जिनकी वजह से आरक्षण की वजह से वो दबे ही पड़े हैं कि भैया नाम से तो वो जनरल में आ जाते हैं, बट अब हैं गरीबी से भी बहुत गरीब हैं, पर कर कुछ नहीं पा रहे हैं। उनके लिए तो कोई नहीं खड़ा हो रहा आप लोगों में से। समझ ही नहीं आता चल क्या रहा है। आरक्षण ले डूबेगा, ये जो कुछ मुस्लिम्स लोग हैं जो अपने ही उसको आगे दिखाने में, लाचार दिखा के उन्हें अपने फ़ायदे पहुंचाने में लगे हैं, वो चीज़ इस देश ले डूबेगा। ये चीज़ इस देश को ले डूबेगी। एक ही देश है, एक दूसरे को बढ़ा लो तो ठीक है, एक दूसरे के पैर खींचते रहो तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे।